हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो हो जाएगा ओन साइकोलॉजी। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी ट्रेडर को अगर प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है, तो एक ट्रेडर्स को जर्नी से गुजरना होता है। एंड उसकी जो जर्नी होती है, ट्रेडर्स की जो जर्नी होती है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जिसमें से मैंने बताया था कि साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। साइकोलॉजी को मैंने तीसरे नंबर में उसमें रखा था। फर्स्ट वाज बेसिक्स लर्निंग था, एंड इसमें टेक्निकल्स वगैरह में थोड़ा सा अच्छी पकड़ बनाना था। थर्ड वाज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के भी मैंने दो पार्ट्स बताए थे। एक बताया था मैंने मार्केट साइकोलॉजी, एंड एक मैंने बताया था ओन साइकोलॉजी, ठीक है, खुद का साइकोलॉजी, मतलब खुद पे कैसा कंट्रोल। तो आज हम इस वाले के बारे में बात करने वाले हैं। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा था जिसमें से मैंने ये सब डिटेल में बताया था, तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसको यहाँ पर समझते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ओन साइकोलॉजी, ठीक है। तो देखिए यार, ओन साइकोलॉजी आखिरकार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कैसे भी ट्रेड में आ जाए, हमको कितना भी अच्छा स्ट्रेटजी मिल जाए, या फिर हमको कोई टिप्स भी दे दे, है ना, या फिर हमको हमारे बाजू में बैठ के भी अगर कोई ट्रेड करवा दे, बट स्टिल हम लॉस करेंगे। क्यों? अपनी साइकोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे, वरना टिप्स प्रोवाइडर जो होते हैं, जो दूसरे के सजेशंस पे काम करते हैं, वो प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाते? यही रीज़न है यार, क्योंकि वो लोग तो अपना स्ट्रेटजी से स्टॉक पिक करके दे रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारा साइकोलॉजी ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी में गड़बड़ी की वजह से हम टिप्स में भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से हम प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो मेन रीज़न है वो होता है फियर एंड ग्रीड। अगर आप लोगों ने ये दो वर्ड सुना है, फियर एंड ग्रीड, तो यही वो कारण है जिसकी वजह से जो हमारी खुद की साइकोलॉजी है ना, वो बिगड़ी हुई है, ठीक है। और ये बिगड़ी कैसे है, इसके बारे में एकदम डिटेल में यहाँ पर अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हमने बोला फियर एंड ग्रीड, तो भाई क्या इंसान में फियर एंड ग्रीड नहीं होगा? आप ही मेरे को बताइए। होगा यार, हम आम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, तो हमारे अंदर फियर एंड ग्रीड तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इस फियर एंड ग्रीड के होने की वजह से क्या होता है उसको पहले समझते हैं। इसके वजह से क्या होता है मालूम? हम अपना जो भी स्ट्रेटजी है, हमारे पास जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी सेटअप है, हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। हमारा फियर एंड ग्रीड वाला इमोशंस हमको ये फॉलो करने ही नहीं देता है, हमको ये रूल्स फॉलो करने नहीं देता है, हम रूल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जब तक कि हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, हम प्रॉफिटेबल होने की सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो इतना खतरनाक चीज़ है फियर एंड ग्रीड। और अगर हम इसके बारे में समझें कि फियर एंड ग्रीड के होने से क्या होता है, मैंने बोला कि हम अपना रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम अपना रूल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम हमारी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पाते हैं, हमको कोई सा भी प्रॉफिटेबल ट्रेड में है तो हम ग्रीड, हमारे अंदर लालच है जिसकी वजह से हम अर्ली प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, हमारे अंदर डर है जिसकी वजह से कई बार हमको सेटअप मिलता है बट हम उसमें एंट्री ही नहीं कर पाते हैं, है ना, एंट्री करने से हम डर जाते हैं। तो इतने सारी चीज़ें हैं जो फियर एंड ग्रीड इमोशंस होने की वजह से होती है, ठीक है। अब आखिरकार हम ये समझते हैं नेक्स्ट चीज़ कि ठीक है भाई, फियर एंड ग्रीड की वजह से हम रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अर्ली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, लेकिन आखिर फियर एंड ग्रीड हमारे अंदर आया कैसे, है ना, ये इमोशंस जो है वो आया कैसे, उसके बारे में समझते हैं कि कैसे आ गया है भाई फियर एंड ग्रीड हमारे अंदर। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे अंदर ये जो फियर एंड ग्रीड है ना, ये क्यों आया? वाई? क्यों आया, कहाँ से आया, क्यों और कैसे आया फियर एंड ग्रीड? दैट्स द क्वेश्चन। इसको जानना बेहद ज़रूरी है भाई। देखिए, सबसे पहले तो बात समझिए कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग क्या है? एक इमोशनल प्राणी है। तो फियर एंड ग्रीड तो उसके अंदर होगा ही होगा, लालची हो गई, डर हो गई उसके अंदर, लेकिन ट्रेडिंग में कैसे आया? दैट्स द क्वेश्चन। अब तो हम यहाँ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो आखिरकार ट्रेडिंग में फियर एंड ग्रीड कहाँ से आया? तो ये आया है भैया आपके लॉसेस से, ठीक है।
आपने जो इतने सारे लॉसेस कर रखे हैं ना, आपने जब से भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया होगा, हर एक आदमी लॉस करता है स्टार्टिंग में, तो वहाँ से फियर एंड ग्रेड हमारे अंदर आया है। और अभी तक क्यों है, क्यों हम अच्छे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ट्रेड्स का अच्छा एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है, क्यों हम जल्दी एग्जिट कर रहे हैं, अर्ली एग्जिट हम करते हैं ना, क्यों अर्ली एग्जिट कर रहे हैं, क्यों राइट टाइम पे हम एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। दिस आर ऑल द रीजंस, बिगड़े हुए साइकोलॉजी की वजह से। इसका रीजन क्या है मालूम है आपको? इसका रीजन सिंगल एक रीजन है, उसका नाम है लॉस रिकवरी। लॉस रिकवरी ही सिंगल रीजन है जिसकी वजह से हमारे अंदर फियर एंड ग्रेड का इमोशंस है ट्रेडिंग में। हम आज तक जितने भी ट्रेड किए हैं, हम बहुत सारे लॉसेस कर रखे हैं। हो सकता है कोई 50,000 लॉस किया हो, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, 5 लाख, अलग अलग सबके कैपेसिटी के हिसाब से सब लोगों ने अपना अपना लॉस कर रखा है। एंड अब वो ट्रेडिंग कर रहे हैं किस फीलिंग के साथ मालूम? कि भैया मेरा ये जो 50,000 डूबा हुआ है पैसा मैं वापस ले लूँ, रिटर्न कर लूँ, 1 लाख मेरा वापस आ जाए, 2 लाख वापस आए, बस मेरा जो डूबा हुआ पैसा है ना वो वापस आ जाए। तो इनके अंदर अभी फीलिंग क्या है? लॉस रिकवरी की फीलिंग है। एंड जब तक हमारे अंदर एक लॉस रिकवरी की फीलिंग रहेगी, ठीक है, हमारे अंदर फियर एंड ग्रेड रहेगा ही रहेगा। हमको अगर फियर एंड ग्रेड के इमोशन से बाहर आना है तो हमको ये भूल जाना है कि हमने कोई लॉसेस भी यहाँ पर किए हैं। ठीक है, ये भूलना बहुत बड़ी, बोलने में आसान लग रहा है बट ये भूलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा यार। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपके द्वारा लॉस किए हुए को आपको भूलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम इसके आगे स्टेप में जा सकते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि भाई फेयर एंड ग्रेड के बारे में इतनी बता रहे हैं, तो क्या फेयर एंड ग्रेड एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर है या प्रो ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसके अंदर नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान हो यार, उसके अंदर फेयर एंड ग्रेड होगा ही होगा, चाहे वो इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, चाहे वो एक बिगिनर ट्रेडर हो, चाहे वो एक प्रो ट्रेडर हो, फेयर एंड ग्रेड सबके अंदर होगा। बस उसका जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा होता है। जो एक बिगिनर ट्रेडर है, जो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है, उसके अंदर तो भाई फेयर एंड ग्रेड कूट कूट के भरा हुआ है, पूरा भरा ही हुआ है, उसका साइकोलॉजी टोटल गड़बड़ है। जो एक इंटरमीडिएट ट्रेडर है, जैसे कि मैं अपने आप को एक इंटरमीडिएट ट्रेडर मानता हूँ, तो मेरे अंदर भी फियर एंड ग्रेड का तो इमोशंस हो गई, इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर बिगिनर ट्रेडर के मुकाबले थोड़ा सा कम है। ठीक है, इनके मुकाबले थोड़ा सा कम है। और जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है काफ़ी लंबे समय से, वो लोग के अंदर भी होता है बट उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है। उनके अंदर इतना ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी आ गई है कि वो उनको कंट्रोल करना ईजी है उनके पास। फेयर एंड ग्रेड आता है, उसको टोटली वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कैसे कंट्रोल करें, है ना, एज अ बिगिनर आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे फेयर एंड ग्रेड, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैंने बोला किसकी वजह से हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि हम लॉस रिकवरी करने के पीछे भाग रहे हैं। तो ऑब्वियस सा रीजन है, हम लॉस रिकवरी के पीछे ना भागें। हम ऐसे अपना फेयर एंड ग्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम जो सोचते हैं, हम जो ट्रेड लेते हैं, इस मकसद से ट्रेड लेते हैं कि मेरा लॉस किया हुआ पैसा रिकवर हो जाए, हम इस मकसद से ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा मकसद क्या होगा ट्रेड लेने का? वो होगा कि हम कैसे सही एग्जीक्यूशन करें। हमारा मकसद होगा राइट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स। हमने जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं, जो भी हमारा स्ट्रेटजी है, सेटअप है, हम उसके हिसाब से रूल्स फॉलो करके ट्रेड लेंगे। हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, तभी हम फेयर एंड ग्रेड को धीरे धीरे करके कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट चीज होती है मेंटल कंट्रोल। हमको अपना मेंटल कंट्रोल पे ध्यान देना पड़ेगा। अब मेंटल कंट्रोल पे ध्यान देना पड़ेगा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार कई लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, कई लोग बहुत बिजी रहते हैं काम में, और ऐसे कंडीशन में भी वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती यार। हमको एक मेंटल पीस की जरूरत है। आपको पीसफुल होना पड़ेगा, आपका माइंड रिलैक्स्ड होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड करना है, तभी आप फेयर एंड ग्रेड के इमोशन से बाहर आ पाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं तो कुछ भी कूल एंड काम आपका माइंड होना ही चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम फियर एंड ग्रेड वाले इमोशंस। ठीक है, ठीक है, तो हमारा सबसे मेन फोकस किस पे होना चाहिए? बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ आवर ट्रेड एंड लेस क्वांटिटी से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, जब हम इस चीज को करने लगेंगे, ठीक है, हम छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं और हम अच्छे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हम लॉस रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा मालूम? धीरे धीरे हमारे जो ट्रेड्स है ना वो करेक्ट होने लगेंगे। हमारे ट्रेड्स करेक्ट होने लगेंगे। हम धीरे धीरे चेक करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा सही हो रहे हैं, हमारा विन रेट अच्छा हो रहा है ना, और हम प्रॉफिट भी कर रहे हैं। भले हम छोटे क्वांटिटी से कर रहे हैं बट स्टिल हम प्रॉफिट कर रहे होंगे उस मूवमेंट पर।
और जब धीरे धीरे प्रॉफिट्स करते हुए हमको कुछ समय निकल जाए, 3 महीने 4 महीने, फिर हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड एट लास्ट आपको इस बात को समझना चाहिए दोस्तों कि जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं ना, वो उनके पास एक ही मेजर स्ट्रेटजी होता है यार, एंड वो उसी स्ट्रेटजी पे क्वांटिटीज बढ़ाते जाते हैं जब तक वो स्केल कर सकते हैं, एंड बस एंड उससे प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात आप लोग को समझ आ ही गई होगी। फाइनल एक बार मैं समरी कर ही देता हूँ। अच्छा, अगर आपको फियर एंड ग्रीड हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ओन साइकोलॉजी हो गया, मैं तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर से बताया कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओन साइकोलॉजी की गड़बड़ी होने की वजह से फियर एंड ग्रीड है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करके, इसकी वजह से क्या होता है, हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। मैं ऊपर तरीके से बताया, एकदम डिटेल में जानना है तो भाई दिस इज द बुक, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, एंड दूसरा है द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। भाई ये 2 किताब का पढ़ना है तो पढ़ लो, समरी सुनना है तो सुन लो। मेरे चैनल में मैंने खुद बना रखा है समरी, 12 14 वीडियो है ईच चैप्टर वाइज। वहाँ डिटेल में बताया होगा कि एक जो ट्रेडर होता है वो कैसे सोचता है, उसका क्या दिक्कत है भाई, वो माइंड में कैसा बिहेव कर रहा है, आखिर बिहेव ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हर एक चीज उसमें दिया हुआ है। तो आप वहां से एकदम साइकोलॉजी का एकदम पुर्जा आप समझ जाएंगे उस चीज से। ठीक है, उस सब किताब से पढ़ के। एंड उसके बाद अगर वहां उतना डिटेल में जाना है तो ऊपर तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया है, क्या क्या बताया है, क्या करता है, व्हाट फियर एंड ग्रीड डज, क्यों होता है, एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट। क्या करता है ये, हमको अच्छे से ट्रेड्स एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा। क्यों हो रहा है, हम लॉस रिकवरी पे हमारा ध्यान है, लॉस रिकवरी हम करना चाहते हैं। कैसे कंट्रोल करें, बेटर ट्रेड एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए, ट्रेड विथ लेस क्वांटिटी। अगर हम ये चीज करते हैं, वी कैन फिक्स अर फियर एंड ग्रिड फिक्स हो गया, ओन साइकोलॉजी फिक्स हो गई, बस अब आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है एंड यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आई होप दोस्तों यहाँ तक जो भी चीज़ें बताया आप लोग को बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलिए आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।